जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 54 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है नासिक से कोमल ने। देखते हैं कोमल जी क्या पूछना चाहती है। कोमल जी पूछती है, जब भी कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए या नहीं? गीता जी का ज्ञान क्या कहता है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऐसा व्यवहार करना क्या सही है? यह व्यावहारिक और सर्वमान्य प्रश्न है। जब भी कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो टिट फॉर टैट या जैसे को तैसा यह हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है। लेकिन गीता जी प्रतिक्रिया देने के बजाय तर्क शुद्ध मार्गदर्शन सिखाती है। अब किसी को प्रतिक्रिया देते वक्त जैसे उसने हमारे साथ किया वैसा ही उसके साथ करने के बजाय हमें सही और उचित व्यवहार उसके साथ करना जरूरी है। गीता जी बदला लेना या अन्याय सहना नहीं सिखाती है। तो गीता जी हमें धर्मयुक्त मार्ग पर चलने के लिए सिखाती है। जो भी हमारे निहित कर्म है, जो धर्मयुक्त है, मतलब जो शास्त्र सम्मत है, ऐसा ही व्यवहार करना जरूरी है। यही गीता जी का मार्गदर्शन है। अगर कोई अज्ञानतावश गलती कर रहा है तो उसे क्षमा देना यही एक मार्ग है। लेकिन अगर कोई अधर्मी अन्यायपूर्वक आचरण कर रहा है, मतलब किसी को हानि पहुंचा रहा है, तब हमें धर्म के रक्षा के लिए जरूर स्टैंड लेना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। यह गीता जी सिखाती है। जब अर्जुन अपने ही परिवारजनों के अन्यायपूर्ण और अधर्मी व्यवहार के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 33वें व 34वें श्लोक में अपने आप धर्मयुक्त कर्तव्य का त्याग करने से स्वधर्म का त्याग होकर परधर्म का स्वीकार होता है और अपकीर्ति भी होती है, यह बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जब कोई समाज की हानि कर रहा है, किसी के साथ अधर्मी व्यवहार कर रहा है, तब हमें उसका जो है जवाब जरूर देना चाहिए, उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन हमारा जो व्यवहार है वो भी धर्मयुक्त ही हो, ऐसी शिक्षा भगवान यहाँ पर देते हैं। जैसे अर्जुन धनुर्धर है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना उनका कर्तव्य है और अर्जुन का मूल स्वभाव भी जो है वो युद्ध करना है। लेकिन अभी वो अज्ञानतावश या किसी मोह में फंसकर अपने धर्म से, मतलब अपने स्वधर्म से, अपने धनुर्धर होने के धर्म से हट रहे थे। और जो कि उनका मूल स्वभाव है अन्याय के विरुद्ध खड़े होना, युद्ध के जो अपने आप उन्हें जो युद्ध मिला है वो करना ही उनका स्वभाव है। लेकिन वो मोहवश अभी कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह मोह का प्रभाव कम हो जाएगा तब अर्जुन को अपने इस बर्ताव का भविष्य में पश्चाताप हो सकता है। यह भगवान पहले ही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम हमारे स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं तब हम उस वक्त के लिए तो शायद किसी इंप्रेशन में, प्रभाव में आकर वो चीज नहीं करते हैं। लेकिन जब वो चीज का प्रभाव खत्म हो जाता है, जो कि हमारे स्वधर्म के विरुद्ध है, हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, तो वो हमें बाद में पश्चाताप ही देता है। तो वैसे ही अर्जुन का जो मूल स्वभाव है वो है युद्ध करना, क्योंकि वो धनुर्धर है और वही उनका स्वधर्म है। लेकिन अभी वो अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में उन्हें इस बात का पश्चाताप होगा। और अगर नहीं भी होगा तो भी वह यहाँ पर स्वधर्म का त्याग होगा और यह अपकीर्ति का भी भागी होगा। मतलब जैसे कि अब जैसे कोई स्वधर्म का पालन नहीं करता है, जो कि उसने अपने मर्जी से स्वीकारा है, जब वो नहीं करता है तब ये इसने नहीं किया है, पहले तो बहुत बोला था, ये धर्मविरुद्ध आचरण है आदि इत्यादि चर्चाएं अपकीर्ति के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है। और जो कि एक न्यायवान और कर्मवीर मनुष्य के लिए और एक धर्मवान मनुष्य के लिए मृत्यु से ही ज्यादा भयंकर है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे कि अगर आप गृहस्थी है और आपका मूल स्वभाव भी अन्याय सहना नहीं है और आपकी जीवन शैली भी ऐसी बातों का, ऐसे बर्ताव का विरोध करती है, तब आपको धर्मयुक्त प्रतिक्रिया देनी है। मतलब आपने जिस कर्म का, मतलब जिसका आपने स्वीकार किया है। अब जैसे एक छोटे से उदाहरण में ही हम वापस समझते हैं। अगर यह जो व्यक्ति है जो अन्याय सह रहा है, वो जो अगर उम्र में, परिवारजन में ये चीज चल रही है, वो उम्र में छोटा है और किसी बड़े की वजह से अगर इस पर अन्याय हुआ है और इनकी जीवन शैली में इनका यह स्वभाव नहीं है, तब इनको इनकी प्रतिक्रिया अपने धर्म में रहकर देनी चाहिए। मतलब अगर ये उम्र में छोटे हैं तो इन्हें सम्मान पूर्वक धर्मयुक्त प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और अगर सामने वाले का जो बातें है, जो व्यवहार है, वो अगर क्षमा करने योग्य है तो क्षमा ही इसमें श्रेष्ठ है। क्योंकि क्षमा करना, अगर जिस चीज में हम क्षमा कर सकते हैं वहां पर हमें क्षमा करनी ही चाहिए। लेकिन किसी के अधर्मी, अक्षम्य और असहनीय अपराध के व्यवहार का प्रतिक्रिया जो जिसका उत्तर है वह हमें धर्मयुक्त मार्ग से जरूर देना चाहिए। मतलब गीता जी धर्मयुक्त मार्ग पर ही अड़िग रहने के लिए कहती है। यहाँ पे धर्मयुक्त मार्ग का अर्थ यह है
कि जिस कर्म का, जिस स्वधर्म का आपने स्वीकार किया है, जिसके अनुसार आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, उसमें रहकर ही आपको प्रतिक्रिया देनी है या उत्तर देना है, या जो भी आपको व्यवहार करना है वो आपको करना है। जैसे संत श्रेष्ठ है, जैसे कि गौतम बुद्ध जी है या संत श्री एकनाथ जी है, इनके अगर हमने पुराण में उदाहरण देखे हैं तो इनके साथ काफी समाज कंटकों ने या गलत लोगों ने गलत व्यवहार किया, लेकिन इन्हें इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह जो है इनका स्वधर्म और इनकी साधना इतनी श्रेष्ठ है जिसमें ऐसे प्रतिसाद देने की चीजें होती ही नहीं है, और इसमें और भी योग और साधना से इन्होंने वो समत्व पा लिया होता है जिससे इनको इस ऐसे कोई व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तकलीफ नहीं होती। इनकी आप तारीफ करो तो भी ये खुश नहीं होते, और इनकी आप निंदा करो तो भी ये दुखी नहीं होते। मतलब ये हर अवस्था में समत्व पा चुके होते हैं, समान रहते हैं, स्थिर होते हैं। तो यह संत श्रेष्ठ है, इसीलिए इन्हें धर्मात्मा संत कहते हैं। लेकिन अगर हमारा मूल स्वभाव यह नहीं है तो हमें इन चीजों का जो है वो हम कर भी ले तो भी अगर हमारी ये प्रैक्टिस में नहीं है तो हम ये लॉन्ग टर्म तक कर नहीं पाएंगे। अगर हम यहाँ पे जोर जबरदस्ती से ये चीजें कर भी ले तो भी हमें इससे तकलीफ बहुत होती है। अब यहाँ पर मुझे पौराणिक कथा याद आती है कि एक सांप था, जैसे कि सांप का जो स्वभाव है वो है डंक मारना या दंश करना, लेकिन एक संत श्रेष्ठ से वो मिला और उनके प्रभाव से, उनके ज्ञान से सांप ने भी अपना जो दंश करने वाला, दूसरों को तकलीफ देने वाला स्वभाव छोड़ने का सोचा, और उन्होंने उस धर्मात्मा जो संत थे उनसे यह मतलब ज्ञान लेकर सोचा कि मैं अब किसी को दंश नहीं करूंगा, मैं अपने रास्ते सीधे चलूंगा, मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अब जैसे ही सांप ने सोचा तो उसने वो व्यवहार करना शुरू किया जो कि उसका मूल स्वभाव नहीं था। अब जब लोग देखते, पहले तो सांप से डरते दूर चले जाते, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सांप दंश नहीं कर रहा, शांत है, कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे वैसे निष्क्रिय है, जब लोग आदि इत्यादि गलत बातें सांप के बारे में सोचने लगे, तब लोग उसे पत्थर मारते, उसे पीड़ा पहुंचाते, उसे लकड़ी से ठूसते या जो भी है उसे वो इस तरह से उन्होंने उसे अधमरा कर दिया था, क्योंकि सांप तो प्रतिक्रिया दे नहीं रहा था, क्योंकि उसने तो यह कहा था कि मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। जब सांप के साथ इस तरह का गलत व्यवहार होने लगा और सांप इस भ्रम में थे कि मैंने तो ऐसे सोचा है कि तकलीफ नहीं दूंगा, तो वो प्रतिक्रिया नहीं देते, वो सहते जा रहे थे। लोग उन्हें जैसे तैसे लकड़ी से, पत्थर से मारते जा रहे थे, पीटते जा रहे थे, और सांप यह सारी जो वेदना है, जो असहनीय है, वो सहते जा रहा था। जब वो अधमरा हो गया, बिल्कुल भी कुछ मतलब इतनी तकलीफें सहकर, जैसे इंसानों की हालत है तो प्राणी जानवर उनमें भी तो जान है, उनकी भी हालत ऐसी हो गई। और वही संत श्रेष्ठ जब उसी रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने सांप को देखा कि पहले तो ये काफी मतलब ये था, अजय सांप होकर ऐसा क्यों पड़ा हुआ। तब उन्होंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तब उसने कहा कि मैंने आपसे ही तो ज्ञान लिया था कि मैं किसी को दंश नहीं करूंगा, तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तो देखिए मेरी क्या हालत हो गई है। तब संत श्रेष्ठ ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैंने दंश करने से मना किया था, लेकिन फुतकारने से, मतलब जो सांप फा फू करके जो डराता है वो करने से मैंने मना नहीं किया था, क्योंकि आपकी संरक्षण के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपको कदम उठाना जरूरी है। तो सांप भी अगर फा फू कर लेता या फुतकारता तो वो लोग उसे तकलीफ नहीं पहुंचाते, मतलब उसकी वो कसम भी रह जाती कि किसी को दंश नहीं करना है, और वह खुद भी सुरक्षित रहता था। तो यह जो ज्ञान है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सांप को धर्मात्मा संत जी ने समझाया कि अपने धर्मयुक्त कर्म से आपको प्रतिक्रिया देनी है, तो यही यहां पर हमें समझना जरूरी है कि जब हमारी बातें, जब सामने वालों की बातें हमारे लिए, हमारी बातों के लिए असहनीय हो जाए, अधर्मी हो जाए, तब हमें धर्मयुक्त मार्ग से प्रतिक्रिया देनी है। 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मान, अपमान, निंदा, प्रशंसा, मित्र, शत्रु, प्रिय, अप्रिय इन विषयों में समान रहता है। मतलब भगवान ने यहाँ पर यह 8 जो विषय कहे हैं, इसमें साधारण मनुष्य के बारे में जब ऐसा आता है तो उनमें भी विषमता आती है, मतलब सर्वसाधारणता आ ही जाती है। अब साधकों के मन में भी ऐसे विषयों में कभी कभी विषमता आती है, लेकिन जिनके मन में ऐसे 8 जो है चीजें, इनमें कभी भी ये इन विषयों में समान रहते हैं, समत्व पाते हैं, समता रखते हैं, मतलब उनके मन में विषमता नहीं आती। मतलब निंदा में वो बहुत बुरा नहीं मानते हैं, या जो भी कोई स्तुति करे, तारीफ प्रशंसा करे, या कोई उन्हें अप्रिशिएट करे तो बहुत फूले नहीं समाते, मतलब और मित्र के साथ, शत्रु के साथ, सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, मतलब समता पाए हुए रहते हैं। वह गुणातीत कहलाते हैं। गुणातीत का अर्थ है निर्विकार, जिन्होंने योग द्वारा साधना से समत्व पाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को इस श्लोक में गुणातीत कहते हैं। इस श्लोक से हमें यह समझ आता है कि हम दूसरों की जो उनका व्यवहार है, मतलब उनके एक्शन के बदले अगर हम रिएक्शन तुरंत ही देते हैं, मतलब उनके व्यवहार से हम वैसा ही व्यवहार, मतलब टिट फॉर टैट करते हैं, मतलब हमारा
अपने आप पर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, और यह संयम और नियंत्रण हमने जाने अनजाने में उसी व्यक्ति के हाथ में दिया है। मतलब उसके हाथ में वो ट्रिगर, वो बटन है जो कि हमारे अंदर यह सारी नीचे ऊंची चीजें कर सकता है। मतलब हमारा नियंत्रण का जो बटन है हमने सामने वाले के हाथ में दिया है कि उसके बटन दबाते ही हम नियंत्रण रख पाते हैं, नियंत्रण छोड़ पाते हैं। मतलब हम हमारे ऊपर संयम नहीं रख पा रहे हैं। इसीलिए भगवान 14वें अध्याय के 11, 12 और 13 श्लोक में सत्व, रज और तमोगुण का वर्णन करते हैं। भगवान इस श्लोक में जब मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण होते ही है, जो सर्वसामान्य मनुष्य होते हैं उनमें ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन यह गुण कैसे बढ़ते हैं, यह कैसे पहचानना है, यह भगवान इस श्लोक में समझाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में जब सत्व गुण बढ़ता है तब बहिकरण और अंतःकरण, मतलब बाहर और अंदर निर्मलता, स्वच्छता और विवेक शक्ति जागृत होती है। अब जब मनुष्य शरीर में रजोगुण बढ़ता है तो दोष प्रवृत्ति, मतलब जैसे हमने अभी देखा कि लोभ है, अशांति है, या जो कर्मों का आरंभ है, मतलब यह चाहिए वो चाहिए करने के लिए मैं ये शुरू करूं, जो कि बंधन में फंसाने वाले कर्म है, ऐसी प्रवृत्ति जागृत होती है। और जब मनुष्य शरीर में तमोगुण बढ़ता है तब उसके अंदर आलस, प्रमाद, मोह, दूसरों को हानि पहुंचाए, अशांति आदि गुण जागृत होते हैं। अब जब यह तीनों गुण अलग अलग तरीके से इंसान में जब दिखने लगे या हमें अपने आप में महसूस होने लगे, तब यह गुण का प्रभाव हमारे अंदर है, यह इस श्लोक में समझाया गया है। मतलब हमें तब उसे पहचानना है कि हमारे अंदर अभी कौन से गुणों की शक्ति जागृत है। इसीलिए सहज और सुंदर और आदर्श जीवन जीने के लिए सत्व गुण का बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान स्वधर्म में रहने की बात करते हैं। स्वधर्म मतलब, स्व मतलब हम जो स्वयं को मानते हैं, और धर्म मतलब जिस पंथ, जिस संस्कारों का हमने स्वीकार किया है, जो कर्म करना हमारे लिए निहित है, जो कि धर्म युक्त है, इसीलिए उसे स्वधर्म कहते हैं, जो कि स्वयं को करने हैं। स्वयं ने, मतलब हमने जिसका स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, उसी को कंटिन्यू करना, उसी में रहना, उसे हम स्वधर्म कहते हैं। और भगवान यहाँ पर स्वधर्म का रक्षण करने की भी शिक्षा देते हैं। जैसे कोई शिक्षक है या कोई नौकर है जो अपने आप को मानता है, जिसका उसने स्वीकार किया है। अब जैसे हमने पहले देखा कि धर्म मतलब कोई जाति संप्रदाय नहीं, धर्म मतलब जिस का आपने स्वीकार किया। जैसे भी उदाहरण में हम देख रहे हैं कि शिक्षक है या कोई नौकर है, उनका जो मूल कर्तव्य कर्म है उसे धर्मयुक्त करना। अब जैसे शिक्षक का जो है वो प्रामाणिकता से बच्चों को ज्ञान देना, अच्छे से सिखाना, यह शिक्षक का कर्तव्य है। नौकर का कर्म है जो कि अपने मालिक का हित सोचना, उसके हित के लिए कार्यरत रहना, और अपना जो है वो मनुष्य जो धर्म है, शिक्षक हो या नौकर हो, जो भी हो, जो अपना धर्म है, जो अपना कर्म है, उसी के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करते रहना, जो कि धर्मयुक्त मार्ग पर चलने वाले हो, अपने मूल कर्तव्य कर्मों को करना। तो यह स्वधर्म है। और जब हम स्वधर्म का त्याग करते हैं तो अपने आप, मतलब हम दूसरे किसी का कॉपी करते हैं कि मैं अभी ऐसा नहीं, मैं ऐसा करूंगा, तब हम अपने स्वधर्म का त्याग करते हैं, तब हम परधर्म का स्वीकार करते हैं, और जो अंततः अधर्म की श्रेणी में आता है। भगवान यहाँ पर अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना जरूर बताते हैं, लेकिन तभी भगवान स्वधर्म में जीना भी सिखाते हैं। मतलब हमने जो स्वीकार किया है उस धर्म कर्म के अनुसार हमें कर्तव्य करना जरूरी है। और यही बात गीता में भगवान अर्जुन को भी समझाते हैं। इसीलिए तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान आसक्ति विरहित कर्म करने के लिए कहते हैं। मतलब कोई भी जो कर्म है वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए ना हो, तो वो दूसरों के कल्याण के लिए हो। कोई भी जो प्रतिक्रिया आप देते हो, भले वो धर्मयुक्त है, आपके कर्म के अनुसार है, मतलब धर्मयुक्त प्रतिक्रिया देते हो, धर्म का रक्षण करना ही है, लेकिन वह दूसरों के हित में करना है। आपको प्रतिक्रिया दूसरों के हित में देनी है, मतलब कर्मयोग करना है। कर्मयोग गीता में श्रेष्ठ है, और वही भगवान हमें समझाते हैं कि धर्मयुक्त कर्म दूसरों के हित में, मतलब निष्काम कर्म करना है, और वही कर्मयोग करना है। तो यहां पर हम जब देखें कि अर्जुन जब युद्ध से मना कर रहे थे, परिवारजनों के खिलाफ शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे, और वह राज्य भी नहीं चाहते थे। यहां पर अगर हम सूक्ष्मता से समझे तो अर्जुन स्वधर्म का त्याग तो कर रहे थे, लेकिन यहां पर उनके मन में कोई निजी स्वार्थ भी नहीं था। मतलब अगर वो चाहते तो कहते कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इसके लिए मैं युद्ध, मतलब राज्य तो चाहिए बट मैं युद्ध नहीं करूंगा, या मुझे राज्य भी चाहिए, युद्ध भी करूंगा। यह भी यहाँ ऐसा भी कोई वहां पर व्यवहार अर्जुन का था नहीं। तो अर्जुन का बहुत सिंपल व्यवहार था कि अर्जुन ने यहाँ पर कहा था कि मैं अपने, मतलब यह इस राज्य के लिए, मैं त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी नहीं मारना नहीं चाहता। मतलब यहाँ पे क्लियर होता है कि भगवान अर्जुन को अपना कोई निजी स्वार्थ उसमें नहीं था। अब वो स्वधर्म से हट रहे थे, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने धनुर्धर होने के कर्म पर, अपने स्वधर्म पर अड़िग रहने के लिए कहा। और अर्जुन जो है वो स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए यह युद्ध नहीं कर रहे थे, और वही भगवान ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध धर्म के रक्षा के लिए है,
तू अगर ऐसा करेगा तो बाकी लोग तुझसे देखकर यही आदर्श लेंगे कि ऐसा किया तो चलता है, और फिर कोई अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का जो मार्गदर्शन किया, जो कि अर्जुन के लिए स्वधर्म का पालन था, धर्म की रक्षा थी, और उसमें अर्जुन का निष्काम कर्म था, क्योंकि राज्य अर्जुन को स्वार्थ के लिए नहीं चाहिए था, स्वयं के लिए नहीं चाहिए था। तो अर्जुन का वैसे भी यहां पर कर्मयोग हो गया, और यही शिक्षा भगवान अर्जुन द्वारा हमें दे रहे हैं। मतलब धर्मयुक्त कर्म करना है, लेकिन स्वार्थ विरहित। अब जैसे हमें पुराण की कथा पता है कि राजा शिशुपाल, जिनके 100 अपराध तक भगवान शांत रहे, लेकिन उनका जब 101वां अपराध हुआ, तब भगवान ने उनका अपने सुदर्शन से शिरच्छेदन कर दिया। अब इसके पीछे हम क्या समझे कि कोई भी एक लिमिट तक, मतलब जब तक क्षमा कर सके तब तक ही वह सारी जो चीजें हैं वह मान्य है। लेकिन जैसे ही उनका अधर्म बढ़ जाता है, अन्यायपूर्वक जो उनका जो व्यवहार बढ़ जाता है, तो उसके खिलाफ धर्मयुक्त मार्ग से खड़ा होना। इसलिए भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध, जो कि अक्षम नहीं थे लेकिन भगवान थे, तो मतलब समत्व, स्थिरता, हर चीज उनमें थी, कर्म योगी है वो, तो उन्होंने वो सारे माफ कर दिए। तो जब जैसे ही 101वां अपराध किया, क्योंकि भगवान ने 100 अपराध की ही परमिशन दी हुई थी, 100 ही चीजों की परमिशन, तो यह अगर आगे भी सह जाते तो फिर अधर्म हो जाता। इसलिए भगवान ने जो धर्मयुक्त था वही किया, और हमें भी वही शिक्षा दी। गीता हमें कायर बनना नहीं सिखाती है, बल्कि स्थित प्रज्ञ, मतलब स्थिर बुद्धि वाला बनना सिखाती है। अगर अब जैसे प्रश्नकर्ता ने पूछा है, पूछे हुए प्रश्न में कि अगर आप उनके व्यवहार का बदला उन्हीं के जैसे उनको देंगे, जैसे टिट फॉर टैट की बात पूछी है, जैसे को तैसा व्यवहार अगर आप करेंगे तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आप में यह जो प्रश्न का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता जी से सुनना चाहा है, तो यह बात बड़ी प्रशंसनीय है, और भगवान श्री कृष्ण का संदेश भी आप तक पहुंचा है कि आपको जो है वो ऐसे क्षमा अगर इसमें दे सकते हो तो क्षमा श्रेष्ठ है, लेकिन अगर यह अपराध क्षमा के आगे का है, मतलब आप इसमें क्षमा नहीं दे सकते हो, ये बहुत ही अधर्म और अन्यायपूर्वक है, तो आपको धर्मयुक्त मार्ग से प्रतिक्रिया देनी है, व्यवहार करना है, और जो कि दूसरों के हित में ज्यादा हो, मतलब स्वार्थ विरहित हो। सामने वाले को के गलत व्यवहार को एक मर्यादा लांघने पर उत्तर देना जरूरी है, लेकिन वो उत्तर गुस्से से नहीं तो विवेक से देना चाहिए। स्वधर्म का रक्षण हमें जरूर करना है, लेकिन अपने धर्मयुक्त मार्ग से और निष्काम कर्म से, स्वार्थ विरहित बुद्धि से, मतलब कर्मयोग करते हुए हमें स्वधर्म का रक्षण करना है। तो कोमल जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।